मुखे कुर्वन्तु नो कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मानव जागो भोग त्यागो समझो महावीर वाणी हो। मानव जागो भोग त्यागो समझो महावीर वाणी। प्रभु ने अहिंसा का नारा लगाया, हिंसा सब ही छोड़ो हो। मानव जागो भोग त्यागो समझो महावीर वाणी। इस किताब का 113वां पेज है, भजन की किताब का 113वां पेज है। इस संसार सागर से तर लो, कुछ कर लो, कुछ अपना लो। इस संसार सागर से तर लो, कुछ कर लो, कुछ अपना लो। पाप निवार धर्म कर मुख अपना तुम मोड़ो। मानव जागो भोग त्यागो समझो महावीर वाणी हो। मानव जागो भोग त्यागो समझो महावीर वाणी। दुनिया में सब स्वार्थ भरा है, निस्वार्थ यहाँ कोई नहीं है। दुनिया में सब स्वार्थ भरा है, निस्वार्थ यहाँ कोई नहीं है। माया चक्कर में सब ही पड़े हैं, प्रभु से नाता जोड़ो हो। मन जागो भोग त्यागो समझो महावीर वाणी हो। मन जागो भोग त्यागो समझो महावीर वाणी। खोजो पाओ इस जीवन में, बड़ी मुश्किल से नर्तन पाया। खोजो पाओ इस जीवन में, बड़ी मुश्किल से नर्तन पाया। उज्जवल धर्म पाओगे पर पुण्य से नाता जोड़ो। मानव जागो भोग त्यागो समझो महावीर वाणी हो। मानव जागो भोग त्यागो समझो महावीर वाणी। जय जग जीव जोनी वियानो जग गुरु जगानंदो। जगनाओ जग बंधु जय जग प्रिया महोभयवम्। जय सुहानं पवो तीर्थयरानं पश्चिमो। जय जय गुरुलोगानं जय महपा महावीरो। जय महपा महावीरो। त्रिलोक वंदनीय त्रिजग पूजनीय चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन स्मृति में शतशः वंदन अभिवादन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र
आचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी गुरनी मैया पूज्य डॉक्टर धर्मशिला जी महाराज साहब, हमारे संयम मार्ग के फाउंडर परम पूज्य तपस्वी रत्न किशन मुनि जी महाराज साहब, दादाजी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य पूज्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, अत्र विराजित गुरनी मैया संयम मार्ग प्रदर्शिका परम पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, आज हम एक छोटे से कहानी से बात शुरू करते हैं। एक बार एक दादा और पोता खेती में गए और दादा खेती में बीज छिटक रहे थे, जिसे देखकर पोता कहता है कि दादा आप ये क्या कर रहे हो, सारे बीज आप बर्बाद कर रहे हो, ऐसे छिटक क्यों रहे हो। तब दादाजी कहते हैं कि मैं ये बीज छिटक नहीं रहा हूँ, बीज बो रहा हूँ। पर पोता कहता है कि आपकी ये क्रिया देखकर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप तो सारे बीज वेस्ट कर रहे हो, मिट्टी में मिला रहे हो। तब वो दादाजी उसको जवाब देते हुए कहते हैं कि बेटा, जब कोई चीज़ मिट्टी में मिलेगी तभी हमें कुछ प्राप्त होगा। तब पोता कहता है कि दादाजी मुझे तो लगता है आप सब बर्बाद कर रहे हो। तब दादाजी कहते हैं जब हम बर्बाद होंगे तभी आबाद होंगे, यानी जब मिट्टी में बीज अंदर तक जाएगा तो पहले ऐसे लग रहा है कि बर्बादी है, लेकिन जब यही बीज उगेंगे, एक बीज के हजारों हजारों बीज हमें प्राप्त होंगे, तो बर्बादी क्या हो जाएगी, आबादी में बदल जाएगी। तब पोता कहता है कि मुझे तो नहीं लगता ऐसे कुछ होने वाला है, क्योंकि सारे बीज मिट्टी में मिल गए हैं। तब दादाजी उसे कहते हैं कुछ दिन तू इंतज़ार कर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बीज के हजारों बीज हमें प्राप्त हो जाएंगे। तब पोता भी कहता है ठीक है, दादाजी को इतना विश्वास है तो मैं दादाजी के विश्वास पर विश्वास करके देख लेता हूँ। और वो कुछ दिनों के लिए रुक जाते हैं और कुछ दिन बाद देखता है तो लहलहाते हुए खेत, उसके बीज, एक बीज के हजारों हजारों बीज उस खेत में उत्पन्न हो गए। तो ये कैसे हुआ? बीज बोया और बीज बोने के बाद क्या किया? पानी से सिंचन किया वगैरह वगैरह। वैसे सैटरडे और संडे हमारा क्या चलता है? अल्फ़ाबेट, A to Z के अल्फ़ाबेट में आज तीसरा अल्फ़ाबेट है कौन सा? C। उस दादा ने अपने बेटे को भरोसा रखने को कहा। इस भरोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विश्वास। हिंदी में भरोसा या ना विश्वास, विश्वास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस। आज क्या है? सी लेटर है अपना, और सी हमें कहता है कॉन्फिडेंस। वो खेत में बीज छिटकने के बाद या बोने के बाद दादा को क्या था? पूरा कॉन्फिडेंस था कि एक बीज के मुझे हजारों बीज मिलने वाले हैं। आज हम कॉन्फिडेंस की ही बात करेंगे। कॉन्फिडेंस मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? आपने सोच लिया मुझे नया व्यापार शुरू करना है, दो चीज़ चलती है दुनिया में, एक कॉन्फिडेंस और एक डाउट, शंका। आपने विचार कर लिया कि मुझे नया बिजनेस शुरू करना है, तब तो बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन शुरू करते समय अगर मन में शंका आ गई कि ये अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, मैं पैसे डाल रहा हूँ, ये वेस्ट होगा या बेस्ट होगा, इस प्रकार का अगर डाउट आ गया तो हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ सकते। क्योंकि प्रकृति में नेगेटिविटी ज़्यादा पसरी हुई है, और हमारे मन में एक नेगेटिव विचार अगर आ गया
तो वो जल्दी से एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि सारे जग के लोगों में शंका पहले होती है। कुछ भी करने के पहले शंका होती है, बोलते हैं लेकिन होगा कि नहीं होगा, करे कि नहीं करे, करने के बाद प्रॉफिट कितना मिलेगा, बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं। और 100% लोगों के बीच में माइंड में पहले नेगेटिव विचार ही होते हैं। इसलिए एनवायरनमेंट में क्या है, नेगेटिव ही ऊर्जा ज़्यादा है। और उसमें अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस की जगह पर डाउट आ गया तो पहले एक्टिवेट क्या होगा। एक बार अंजन चोर, सबको पता है ना, अंजन चोर एक बार पकड़े जाने की डर से भागने लग गया। उसके पीछे सैनिक लगे हुए थे और वो भाग रहा था। भागते भागते स्मशान में पहुंच जाता है। वहाँ पर एक व्यक्ति एक विद्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था और वो विद्या थी आकाशगामी विद्या। वो ऐसी विद्या थी कि वो आकाश में उड़ सकता है और कोई उसे पकड़ नहीं सकता। ये ऐसी विद्या एक व्यक्ति सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था। वो भागते भागते स्मशान में पहुंचा, उस व्यक्ति के सामने पहुंचा और उसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो और ये सब क्या है। तब वो जो व्यक्ति था वो कहता है कि मुझे जिनदास सेठ ने एक विद्या सिद्ध करने का बताया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे सारी विधि बताई है। कहा है कि एक नौकर गिनो, एक छीके को काटो। इस प्रकार 36 बार नौकर गिनना और जब 36वां नौकर रहेगा और वो लास्ट वाला जो छीका था, जो विधि होगी वो जब कट होगा तो आप तुरंत आकाश में उड़ जाओगे। इस प्रकार उसने जिनदास सेठ ने मुझे विधि बताई है। मैंने सारे अनुष्ठान कर लिए, सारी सामग्री रेडी है, नौकर भी मैंने बोल लिए हैं, बस अब आखिरी वाला नौकर है। ऊपर सब छीके बंधे हैं, नीचे शस्त्र खड़े हैं, तीक्ष्ण शस्त्र खड़े करके रखे हैं। और वो जो लास्ट वाला जो 36वां नौकर बोलना है, जब वो विद्या सिद्ध होने वाली है, वो कितनी ही बार वो आदमी ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, क्योंकि उसे मन में ऐसे हो रहा है कि मेरे से ये कट होगा या नहीं होगा, मैं आकाश में उड़ पाऊंगा या नहीं उड़ पाऊंगा, वो आकाशगामी विद्या मुझे झेल लेगी या नहीं। अगर नहीं झेली तो नीचे गिर जाऊंगा। और नीचे क्या है, नीचे बहुत सारे तीक्ष्ण शस्त्र खड़े किए हुए हैं। इस प्रकार उसके मन में चिंतन चल रहा है, कंफ्यूजन है कि विद्या सिद्ध होगी या नहीं होगी। नहीं होगी तो मैं नीचे गिरूंगा और मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। मैं यह लास्ट वाला नौकर बोल के यह विद्या सिद्ध करूं या नहीं करूं, इस ही चक्कर में वो 50 बार ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। ये सब बात वो अंजन चोर देख रहा है, वो जो व्यक्ति कर रहा है। तो उनके पास में जाकर वो पूछता है कि आप क्या कर रहे हो और ये ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे क्या होने वाला है। तो वो व्यक्ति सारी बात बताता है, सारी विधि समझाता है कि जिनदास सेठ ने मुझे ऐसे कहा है। तब वो अंजन चोर कहता है कि क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। अब वैसे भी वो तो चोर था, वहाँ पे बचने, स्वयं की जान बचाने के लिए वो भाग रहा था। भागा नहीं होता तो पकड़ा जाता था, पकड़ा गया तो मारा जाएगा। इसलिए वो सोचता है मेरे से विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मरूंगा ही, और तो क्या, इधर नहीं तो उधर, कहीं तो मुझे मरना ही पड़ेगा। तो वो बोलता है कि क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। तब वो व्यक्ति कहता है करके देख लो, मुझे तो डर लग रहा है, आपको करना है तो आप करके देखो। वो व्यक्ति तो एक नौकर बोल के एक छीका काट रहा था, लेकिन अंजन चोर ने उस व्यक्ति के हाथ में से तलवार ली और एक ही धड़ाके में उसने 36 के 36 वो जो छीके थे, जो भी कुछ लटका हुआ था, जो उनकी विधि होगी उस प्रकार से उसने एक ही वार में 36 ही 36 काट दिए और वो तुरंत आकाश में उड़ गया। ये ऐसे क्यों हुआ? अंजन चोर विद्या सिद्ध कर सका और वो व्यक्ति नहीं कर सका। कॉन्फिडेंस था, जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे तो ये करना ही है। ये उसके अंदर क्या था? आत्मविश्वास था। आप लोगों में आत्मविश्वास कितना पक्का है? आप लोगों में तो बहुत पक्का है।
बाहर कितनी ही बातें चलती है, कोरोना बहुत बढ़ गया है, गर्दी नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपका क्या है, आत्मविश्वास है कि हमको कुछ नहीं होने वाला और हम यहाँ तक पहुँच गए। अंजन चोर में भी वही आत्मविश्वास था, जबकि उस व्यक्ति को जिनदास सेठ ने नौकार सिखाया था, उसे नौकार आता था, लेकिन अंजन चोर को आता था क्या? अंजन चोर को सिर्फ इतना ही याद था कि हर नौकार के पीछे तानम तानम आता है, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नम नम तानम तानम ऐसे आता है, उसे उतना ही याद था। और उसने नौकर पूरा बोला भी नहीं, सिर्फ उसने क्या बोला, आनम तानम कछु नहीं जानम, सेठ वचन प्रमाणम। आनम तानम यानी नौकार मंत्र मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो सेठ ने कहा है वो उसके वचन प्रमाण है, मुझे उसके मंत्र पर, उसकी बात पर विश्वास है और उसने उसका उच्चारण किया और विद्या को सिद्ध कर लिया। आपको, हमको, सबको नौकार प्राप्त हुआ है। कितना विश्वास है हमें अपने नौकार पर, है क्या? कितना विश्वास है? महाराज साहब एक उदाहरण बोलते हैं, आपको हाथी के जैसा प्यार है या मछली के जैसा प्यार है? आपको धर्म से, नौकार से हाथी के जैसा प्यार है या मछली के जैसा प्यार है? किसो है क्यों भला? थाने धर्म साथे हत्ती जितो प्यार है कब मछली जितो प्यार है? नहीं थे, थाना हिसाब क्यों? आपका संबंध आकार मानसू हाथी जिसो है, आपका संबंध हाथी के जैसा है या मछली के जैसा है? धर्म के प्रति एक कॉन्फिडेंस हो, एक जवाब दो। यो भी सुन नहीं, अपना विषय क्या चल रहा है, कॉन्फिडेंस। तो एक आवाज में एक जवाब आना चाहिए। किसो है? नहीं, अब साइज पे मत जाओ, अब साइज पे मत जाओ। हाथी जैसा है या मछली जैसा है? मछली जैसा है। क्यों? भला भला मछली जैसा है, क्यों? मछली पानी बिना नहीं रह सकती, जैसा हम भी धर्म बिना नहीं रह सकते। बहुत सुंदर, एकदम परफेक्ट पॉइंट पे पहुंचे हैं। मछली को पानी से निकाल दोगे तो क्या होगा? तड़प तड़प के मर जाएगी। और हाथी पानी में कब जाता है? जब वो गर्मी से तड़प जाता है, तब वो ठंडक पाने के लिए पानी में जाता है। और मछली को पानी से बाहर निकाला तो वो मर जाती है। तो थानो संबंध नौकर साथे किसो है? मछली जिसो है कि हाथी जिसो है? मछली जैसा है। यहाँ के लोग तो वैसे भी भगवती कोल्हार है, तो भगवान जहाँ पर विराजते हैं तो धर्म की श्रद्धा तो होने ही वाली है। लेकिन जनरली सबकी श्रद्धा कैसी होती है? जब संकट आया तब भगवान याद आवे। ईसो नौकर कधी फेर्यो असेल का नाही फेर्यो असेल, पण जर इन्कम टॅक्स रेड पडणार असेल तर ठाणे मालूम पड़ गई आज ऑफिसर लोग आयरे आहे, काही याद आवे, पुस्तका शोधता जावे, नौकर बोलता जावे, काही सापड़ने नको, काही सापड़ने नको। आता है कि नहीं भगवान याद? लेकिन भगवान को हम कंटिन्यू याद रखेंगे तो संकट आएगा क्या? नहीं आएगा। जनरली लोगों की ऐसी होता है कि जरा दुख पड़े ना, जरा भगवान ने भजनो, बाकी पछे भगवान रो आपलो संबंध किसो? हाथी जिसो। जब जरूरत पड़े तब भगवान को याद कर लेना, लेकिन भगवान तब आएंगे क्या आपके रक्षण के लिए? आते क्या? एक व्यक्ति हो तो सगळा देवी देवता भजतो, हनुमान मंदिर, गणपति मंदिर, शंकर मंदिर और जो मंदिर होंगे, मेरे को तो इतने नाम भी नहीं पता। और साथ में स्थानक में भी आता था, सब प्रकार के मंदिर, जैन मंदिर वगैरह सब मंदिर में जाता था। सगळ्यांने भजतो, सगळ्यांने माथो टेकतो, खूब दान धर्म सबके नाम से करता था। लेकिन एक बार ऐसी घड़ी आई कि वो पानी में डूब रहा था। उसने सब देवी देवता को याद किया। सबने क्या विचार किया मालूम है ना? अगली स्टोरी मालूम असेल ना? गणपति ने वाटे वो जाइला, वो ने वाटे वो जाइला, वो ने वाटे वो जाइला, और अंत में क्या हुआ? डूब गया।
हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? टू द पॉइंट, जिसे पकड़ लिया फिर ये पार या वो पार। कुंता भी एक देवी देवता को तो मानना ही नहीं चाहिए, वो तो मिथ्यात्व है, लेकिन अब आप लोगों का नहीं छूटता, इसलिए बाकी अरिहंतो महादेवो, अरिहंत मेरे देव है, बस वही देव को हमने मान लिया तो भवसागर पार हो गया। महाराज साहब हमेशा एक शायरी भी बोलते हैं, नवकार मंत्र से नूर मिलता है, गमे दिलों को सुरूर मिलता है, जिसके शीश नवपद में झुक जाते हैं उसे कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है। लेकिन हमारे शीश कहाँ झुकते हैं? भैरू, भवानी, अम्बा माता और कंता देवी देवता सब जगह शीश झुकता है, लेकिन नवकार मंत्र पर उतनी श्रद्धा नहीं है जितनी श्रीपाल कुंवर को थी। है कि श्रीपाल कुंवर भी आपला सातेराच इंसान होता ना, पर क्या हुआ? जब चंपा नगरी का राज्य गया, कुष्ठ रोग उत्पन्न हुआ तो उन्होंने किसकी शरण ली? गए कि आपके जैसे देवी देवता को भजने के लिए। इन्हें कई बार लो हुई हो, चालो बाबा बाब जोगी कने, जटाधारी कने। हुआ क्या ऐसे? अचानक कुष्ठ रोग उत्पन्न हुआ। जो भी होता है वो अचानक ही होता है ना। कोई इंसान एकदम चोखो रहे, एकदम अलग वागन लग जाए तो अपने माथा में कहीं आवे, इसको कुछ बाहर का लग गया है और हम कहाँ भागते हैं? देवी देवता को भागते हैं। लेकिन श्रीपाल कुंवर ने किसका शरणा लिया और क्या हुआ? कुष्ठ जैसा रोग भी ठीक हो गया, लेकिन हमारे मंत्र के प्रति, धर्म के प्रति उतना कॉन्फिडेंस है क्या? कॉन्फिडेंस क्यों होना चाहिए? 4 बातें ध्यान रखनी है। कॉन्फिडेंस क्यों, कॉन्फिडेंस कई है, कॉन्फिडेंस ना होने से क्या होता है और कॉन्फिडेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। कॉन्फिडेंस चाहिए सगळा के विश्वास चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, पर कैसे, क्यों रखना है? सबसे पहले कॉन्फिडेंस क्यों? जिंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। जिसको मैंने स्टार्ट किया कि आपने कोई नया व्यापार स्टार्ट किया है, उसमें आपको डाउट आ गया तो आप आगे बढ़ पाओगे क्या? लेकिन कॉन्फिडेंस है कि नहीं, कहीं पण हुयो तो मैं यो करने रूला। जैसे किसी ने तपस्या कभी की ही नहीं है और वो कोशिश करता है कि मैं आज एक उपवास कर देखूं, तो घर के लोग सब क्या बोलेंगे? कई क्यों ला, कई क्यों ला, करन दो, कोई जोर में बोलो ना थोड़ा, नहीं कीला। हाँ, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसने कभी किया नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस को अगर हमें बनाए रखना है तो हमें 4 लोगों की संगत करनी चाहिए, 4 बातें याद रखनी चाहिए। एक तो जो पॉजिटिव है, अपने सामने, मतलब अभी किसी को वास करने की इच्छा हुई है और आप उसको क्या बोल रहे हो? नको करू आबार, कभी करेलो नहीं है तू, पछे ट्राई कर जे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर हमें करना ही है तो हमें ऐसे लोगों की संगत करनी है जो पॉजिटिव है, जो आपके कॉन्फिडेंस को नीचे नहीं गिराए, आपके कॉन्फिडेंस को ऊंचा उठाए। ऐसे लोगों की हमें संगत करनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए निकला, यहाँ से मंगलिक, कोई पण बारे गाँव जावे तीर्थ यात्रा तो मंगलिक सुनने जावे। मंगलिक सुन के गया और बोलता है कि आशीर्वाद देना, मैं पूरी तीर्थ यात्रा पैदल करूं। महाराज साहब ने भी मंगलिक सुना दी, वो व्यक्ति भी चला गया। एक डेरावासी के प्रसंग है ये, और उन्होंने हमें सुनाया था कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो वो मंगलिक सुन के गया, वो संत भी साथ में यात्रा करने के लिए वो लोग जाते ही है, वो भी चढ़ रहे थे। वो व्यक्ति रास्ते में मिला, एक जगह पे मिला, तो वहाँ पर उसे पता चला, मतलब संत को पता चला कि ये तो डोली करके गया। तब वो जब वापस यात्रा करके नीचे उतरते हैं और वो संत के दर्शन को वापस गए, तो संत ने उनसे पूछा, क्या हुआ? आप तो बोले थे कि पूरी पैदल यात्रा करना है, ऐसा आशीर्वाद दो। तो बोले, मैं तो पैदल ही निकला था, लेकिन आधे रास्ते पहुंचा, थोड़ा सा चला होगा तो डोली वाले आए और मुझे फोर्स करने लग गए, आग्रह करने लग गए कि बहुत लंबा रास्ता है, आप नहीं चढ़ पाओगे, चलो डोली में बैठ जाओ, हमारी डोली खाली है, मैं आपको पहुंचा दूंगा, वगैरह वगैरह। तो वो भी सोचने लग गया। तब मेरे को ऐसे विचार आया, वो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है ना, बेचारा बोल रहा है तो मैं चढ़ जाता हूँ।
तब वो कहता है कि मैं डोली से दर्शन करके फिर नीचे उतर गया। तब संत ने उसे कहा कि आप तो बड़े एकदम जोश में आए थे कि मुझे आज पूरा रास्ता चल के ही, पैदल चढ़ के ही पूरा करना है यात्रा का, तो फिर ऐसे क्यों हो गया? बोले वो जो डोली वाला था ना, उसने मुझे इतना आग्रह किया कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। मैंने भी सोचा होगा नहीं होगा मेरे से इतना चढ़ना, चला जाता हूँ डोली से। कहने का मतलब इतना ही है कि हमें ऐसे व्यक्तियों का संग करना है जो अपने कॉन्फिडेंस को ऊंचा उठाए, ना कि अपने कॉन्फिडेंस को लूज करे। वो व्यक्ति क्यों नहीं चढ़ पाया? क्योंकि डोली वाले ने उसे शंका में डाल दिया कि पूरा होगा या नहीं होगा। खुद के ऊपर विश्वास नहीं था कि मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं। कॉन्फिडेंस स्वयं पे ही नहीं था। उसे भी ऐसे लगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक तो आ गया हूँ, दर्शन किए बिना जाऊंगा तो कैसे होगा, इसलिए वो भी डोली में बैठ जाता है। पहली बात तो क्या है, पॉजिटिव लोगों का संगत करना है। दूसरी बात, जो नेगेटिव लोग हैं, जो अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है। और तीसरा है, ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाओ जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। आपको नया बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको आगे बढ़ना है, तो आप किसको देखोगे? आपसे जो हारे हुए इंसान हैं बिजनेस में, उनको देखोगे, या आपसे ऊंचे या जो अपने फील्ड में हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचे हो उनको देखोगे? किसको देखेंगे अपन? धीरू भाई अंबानी ने देखला ना, एकदम टॉप लेवल माथे है ना व्यापार, आपलाने पण उनके जैसा ही हमें बनना है, तो हम उनको देखेंगे। ऐसे सक्सेसफुल व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए कि जिन्होंने संघर्ष करके अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है। और चौथी बात है, अगर आप कॉन्फिडेंस बढ़ा ही नहीं सकते हो, आप में भले रोल मॉडल को देख लिया, कोशिश कर ली सब पॉजिटिव लोगों के साथ में ही रहना, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर नहीं बढ़ रहा है, तो चौथी बात आपको करनी है, छोटी छोटी बातों से कोशिश करना स्टार्ट करना है। जैसे आपको उपवास करना है, नहीं होता है तो 4-12 बजे तक पचकान लो, 12 बजे तक पचकान मत लो, 12 बजे तक भूखे रह कर देखो। 12 बजे के बाद ठीक लगे तो 4 बजे तक एक्सटेंड करो। 4 बजे तक भी ठीक लगे तो कम से कम सूर्यास्त के आधा घंटा तक वेट करो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो फिर पचकान ले लो। इस प्रकार छोटे छोटे नियम प्रयास करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करना है। अगर छोटे छोटे नियमों में अब हमें सक्सेस मिल गया तो बड़ा सक्सेस यानी बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़ा कार्य करने में अपने आप आएगा। क्योंकि आप डायरेक्ट बड़ा करने जाओ और वहाँ पे सक्सेस नहीं मिले तो क्या होता है? खुश होते हैं या मूड ऑफ होता है? हताश हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है और फिर वापस कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है। ऐसे एक युवक था, इतना हर बिजनेस में जहाँ उसने हाथ डाला ना, वहाँ उसे लॉस ही लॉस हुआ। तो वो इतना निराश हो गया था, उसने मन में ऐसे ठान लिया था कि मेरे से कुछ होने ही नहीं वाला, मैं इस जग में, इस जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। इस प्रकार वो उसने स्वयं का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था एकदम। एक बार एक पिता, मतलब उसके ही पिता, उसे महाराज साहब के पास, संत के पास लेकर गए और संतों को कहा कि आप अभी इसको कुछ समझाओ। थे लोग भी करो ना इसो, अपन आनंद जीवन दर्शन में पण देखियो, गोटीराम जरा निराश हुई गया तो मैंने माता कठे लेकर गई, संत दर्शन में लेगी तो महाराज साहब ने कई समझाइला, वो पूरा लाइफ में पाछे आगे बढ़नो। ऐसा हर माता पिता का मन होता है कि बच्चा अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े, फिर वो हर कोई कार्य करते हैं, जो प्रयत्न करना है वो सब करते हैं। तो उस बेटे को भी उसके पिता संत के पास लेकर गए और संत को कहा कि मेरा जो ये बेटा है ना, हर कार्यों में असफल हुआ है। तो वो इतना निराश हो गया है कि उसने हिम्मत ही छोड़ दी है कि वो कुछ कर सकेगा। तो महाराज साहब आप उसको कुछ समझाइए। उसने तो आर्किटेक्ट बना हुआ है, बिल्डिंग बनाने का वो काम करता है, उसने टेंडर भी भरा है,
लेकिन वो टेंडर भरने के बाद भी एक ही बात बोलता है, ये टेंडर आपल्याने नहीं मिलना। क्या बोलता है वो? ये टेंडर अपने नाम से नहीं खुलने वाला, यहाँ भी मैं लॉस को ही प्राप्त करूँगा। तो महाराज साहब आप उसे कुछ समझाइए। तब महाराज साहब ने सारी बात समझी। वो संत उसे समझाते हैं कि तू सिर्फ है ना कोशिश कर, कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, तू प्रयास कर, नवकार मंत्र का स्मरण कर, बाकी भगवान का आशीर्वाद तेरे साथ है। इस प्रकार जैसे ही संत का बोलना पूरा हुआ तो उस लड़के के मुंह पर एक छोटी सी साइलेंट वाली स्माइल आ गई कि किसी ने उसे हिम्मत दी। माँ बाप बहुत बोलते हैं लेकिन सोनार कान टोचता है ना तो ही वो बराबर लगता है। घर के लोग कितने भी बोले, घर्रा डॉक्टर आणि घर्रा शिक्षक किसा रहे, घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई वैल्यू होती है क्या उनकी बातों की? लेकिन वही बात संत ने कही। घर के लोग तो उसको कॉन्फिडेंस दे रहे थे, लॉस हुआ तो चलेगा, तू कर, तू भर, टेंडर कर, जो भी है वो घर के लोग सपोर्ट कर ही रहे थे। लेकिन महाराज साहब के एक शब्द ने कि भगवान का आशीर्वाद तेरे साथ है, तू टेंडर भर। और योगानुयोग ऐसे हुआ कि टेंडर उसी के नाम का खुला। तो वो इतना खुश हो गया कि महाराज साहब के दर्शन को गया। महाराज साहब ने बोला आशीर्वाद तेरे साथ है, तो ये जो भी हुआ है महाराज साहब के आशीर्वाद के कारण ही हुआ है, उनके दर्शन से ही हुआ है। तो वो फिर रेगुलर महाराज साहब के दर्शन को जाने लग गया, काम में भी आगे बढ़ने लग गया। और वो महाराज साहब को एक क्रेडिट देता था कि जो हुआ आपके कारण ही हुआ, नहीं तो मैं तो हार चुका था। तो महाराज साहब उसे कहते हैं कि मैंने क्या किया? वो संत उसे कहते हैं कि मैंने क्या किया? टेंडर तूने भरा था, मेरे पास आने के पहले तूने टेंडर जमा कर दिया था, और अन्य लोगों के जो टेंडर थे वो भी जमा होके नॉक हो गए थे। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ तेरे अंदर का कॉन्फिडेंस जगाने का प्रयत्न किया और तू विश्वास के साथ आगे बढ़ा तो तुझे सक्सेस को प्राप्त हो गया। कहने का मतलब इतना ही है कि हमें हर क्षेत्र में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। पर वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे? कॉन्फिडेंस रखना चाहिए बराबर है, विश्वास रखनो, अपन जो कर रहे हैं वो होने वाला है। पर ये कॉन्फिडेंस बढ़ता कैसे है? 3 बातों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक तो है पैशन। पैशन मतलब क्या? पैशन इंग्लिश वर्ड है। पैशन यानी कई इंटरेस्ट, थानो कंता चीज़ में इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में आप कितने उसमें डिवोटेड हो। अगर आपको क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है, ये टाबर जी का है ना विकास वगैरह, दिन भर खेलने के दो क्रिकेट है कि नहीं, इंटरेस्ट उनका क्रिकेट में, फिर वो उसके लिए क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं, खेलने जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फुल टाइम उधर लगाते हैं। तो पहले हमें अगर कुछ करना है तो हमें उतना इंटरेस्ट को जगाना है, पैशन होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, ये अगर आपके जीवन में हो तो आपके पास से सक्सेस कभी दूर नहीं हो सकती। दूसरा है प्रैक्टिस। अब किसी को इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है, इंडियन क्रिकेट टीम में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए वो पहले क्या करेगा? आठे प्रैक्टिस करेगा, बैटिंग री, बॉलिंग री, फील्डिंग री। उसको क्रिकेट का इंटरेस्ट है लेकिन सिर्फ बैटिंग सीखेगा तो इंडियन क्रिकेट टीम में एडमिशन मिलेगा क्या? क्रिकेट का बहुत इंटरेस्ट है पर क्या करना है? सिर्फ बैटिंग, फील्डिंग नहीं करना है। तो जब वो इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचेगा और बोलेगा कि मैं तो सिर्फ बैटिंग करूंगा, मुझे फील्डिंग नहीं करना है, बॉलिंग नहीं करना है, भले फील्डर खड़े हैं और बॉल उसके पास आए तो वो कैच नहीं पकड़ेगा, तो उसको एडमिशन मिलेगा क्या? टीम वाले क्या बोलेंगे? जा तुम्हारा घरे, उधर जाके ही बैटिंग कर, हमारे यहाँ तो क्रिकेट सब कुछ आना चाहिए, फील्डिंग भी आना चाहिए, बैटिंग भी आना चाहिए, बॉलिंग भी आना चाहिए, तो ही एडमिशन मिलेगा। और उसके लिए क्रिकेट के साथ में हमें सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे ही अपने जीवन में अगर हमें बिजनेसमैन बनना है, सक्सेसफुल इंसान बनना है, थे लोग भी चोखा में एकदम बेस्ट रसोई बननी, थाना हाथरी रसोई सबको अच्छी लगनी चाहिए, तो
तो उसके लिए आप क्या करोगे? YouTube पे आपने 1000 रेसिपीज देख ली, 1-2 घंटे तक आप अलग अलग रेसिपी देख रहे हो, लेकिन सिर्फ देखने से हो जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बनाकर देखना पड़ेगा। तो सक्सेस, हमें कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? राइट वे में हमें प्रैक्टिस करनी है। आपको क्रिकेट इंडियन टीम में जाना है लेकिन पूरी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको अच्छा खाना बनाना है, सिर्फ देख रहे हो लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हो तो नहीं होगा। बिजनेसमैन बनना है लेकिन बिजनेस करना है आपको किराने का, और आप देखोगे सब सोना चांदी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो आपको किराना दुकान में सक्सेस मिलेगा क्या? जो करना है उस दिशा में आपका रास्ता होना चाहिए, उस दिशा के आपको व्यक्ति को चुनना होगा। किराना माल कहो या जो भी बिजनेस है उसमें जो टॉप लेवल पर पहुँचे हैं वो कैसे पहुँचे हैं। जैसे क्रिकेट में पहुँचना है तो महेंद्र सिंह धोनी को देखो, जो टॉप लेवल पर है, कितनी सारी, सचिन तेंदुलकर को देखो, वो वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, उनका अनुकरण करो तो आपको आपके जीवन में सक्सेस मिलेगा। और तीसरा क्या है? पेशेंस, धीरज रखो। आपको एडमिशन चाहिए यानी चाहिए ही, लेकिन कब मिलेगी एडमिशन? जब आप पेशेंस रखोगे। सूरज है, सूरज की किरण निकली है और बादल आ गए, तो वो बादल सूरज की किरण को कितनी देर छुपा सकते हैं? कितनी देर सूरज की किरणें बादल के अंदर रहेगी? पाउस पड़ गयो, बादल झड़ गए तो वापस किरणें तो बाहर आनी है क्योंकि उसके अंदर तेज है, प्रकाश है। अगर आप योग्य है, आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट है, आपको उस फील्ड के प्रति पैशन है, इंटरेस्ट है, तो आपको एडमिशन मिले बिना रहेगी नहीं, आपको सक्सेस मिले बिना रहेगी नहीं। जैसे सूरज बादल के अंदर ज़्यादा देर रह नहीं सकता, उस प्रकार आप में अगर योग्यता है, कॉन्फिडेंस है, तो कभी ना कभी आपको सक्सेस तो मिलेगी ही। लेकिन थोड़ा सा अगर इंडियन क्रिकेट टीम में गए, एडमिशन मिली, वहाँ पर आपने बैटिंग भी अच्छी की लेकिन बाकी सब नहीं आता है, निकाल दिए गए, तो क्या हो जाता है? पाछी में प्रैक्टिस करूँच नहीं, जाऊँच नहीं, एडमिशन की कोशिश करूँच नहीं। लेकिन जितने फोर्स से आप बाहर निकले हो उतनी फोर्स से अगर वापस कोशिश करोगे, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करोगे, यानी कम्प्लीटली ऑलराउंडर। क्रिकेट खेलते वक्त हमें कैसे चाहिए? रसोई बनाते वक्त हमें कैसे चाहिए? मैंने रसोई बनावता आवे पण पूरनपोळी रसोई तो मैं करूँ नहीं, मैंने आवड़ेच नहीं करने, तो चलेगा क्या? आपको पूरी रसोई आती है ऐसा बोल सकेंगे क्या? मेन चीज़ है आपला मारवाड़ी लोकारी पूरनपोळी रसोई नहीं आई तो कोई रसोई आई है। आपने फास्ट फूड बहुत बना लिया लेकिन सब्जी रोटी बनाते नहीं आया तो क्या बोलेंगे? रसोई आवे के उतावी ना कहीं। उसी प्रकार हम जो भी फील्ड में इस संसार रूपी क्रिकेट मैच में हम आए हैं तो हमें खेलना तो पड़ेगा ही, रन भी निकालना पड़ेगा, कैच भी पकड़नी पड़ेगी, हर सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? हर क्षेत्र में हमें कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस से करना पड़ेगा, तो ही हमें सक्सेस प्राप्त होगी। घनाजन्यम हाकेवा प्रतिकमन शिको, तो क्या है? सड़े नहीं, लेकिन वही चीज़ नहीं, आई कैन डू इट, मैं करके बताऊंगा, फिर कितना भी समय लगे। सुनील भाऊ वैने की दुकान नहीं है कहीं, उनको दुकान है, काम है, घर का है, स्थानक का है, फिर भी क्या कर रहे हैं? उनमें कॉन्फिडेंस लेवल है तो वो प्रतिक्रमण सीख रहे हैं। इसमें कितना जेंट्स ने कहा प्रतिक्रमण सीखो, पर सीखते हैं क्या? नहीं सीखते, क्योंकि मेहनत सड़ेच नहीं। हमने स्वयं को ही, स्वयं का कॉन्फिडेंस लेवल क्या कर दिया है? स्वयं ने ही कम कर दिया। और सराउंडिंग भी कैसा है? कई स्थानक में जाओ नो, कई प्रतिक्रमण सीखनो, धंधो देखो, धंधो वो साथे आवनार है, बोलते हैं कि नहीं ऐसे? हमारा सराउंडिंग कैसा है? हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है या कॉन्फिडेंस को घटाने वाला है? हमें अपने आप को चेक करना है कि अपने सराउंड में हमने कैसे लोगों को पाल कर रखा है, जो हमें मोटिवेट करते हैं या डिसग्रेड करते हैं।
स्थानक में क्यों जाऊँ, नो धंधो कर, धंधा करके बिजनेस करके वो साथ में आने वाला है क्या? पैसे इधर ही छोड़ना है, परिवार इधर ही छूटना है। जो आपने इतना बड़ा घर आलीशान सब बनाया है साथ में लेकर जा सकते हो क्या? एक ईंट तो भी आप साथ में लेकर जा सकते हो क्या? लेकिन जो साथ में आने वाला है वो क्या है? धर्म और कर्म है। और वो धर्म क्या करना हो? आबार के उम्र की धर्म करन रही, आबार संसार बढ़ाओ, पैसा कमाओ, टाबर ने पैदा करो, टाबर ने बड़ा करो, वैनो ब्याह कराओ, वैनी परंपरा बढ़ाओ, फिर बुढ़ापे में समय बच गया तो धर्म ध्यान करेंगे। पर अब इस कोरोना काल में बुढ़ापा भी देखते हो क्या आप लोग? अभी तो जवान लोग जा रहे हैं, वो प्लानिंग जो है ना बुढ़ापे में धर्म करेंगे, वो प्लानिंग ही रह जाती है कि जवानी में पैसे कमाते हैं, बुढ़ापे में धर्म करना होता है और बुढ़ापा आता ही नहीं है तो क्या हो गया? सब कर्म ही कर्म साथ में लेकर गए, धर्म तो कुछ ले गए ही नहीं। इसलिए अभी हमको हमारे खुद को चेक करना है कि हमारा सराउंडिंग कैसा है। हम पॉजिटिव लोगों के साथ में हैं, नेगेटिव लोगों के साथ में हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले लोगों के साथ में है या कॉन्फिडेंस घटाने वाले लोगों के साथ में है। बिजनेस का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही कॉन्फिडेंस धर्म के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए और वैसे ही सराउंडिंग आप लोगों को प्राप्त हो, आपका भी धर्म के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़े। इसी मंगल भाव के साथ बोलो भगवान महावीर। अभी आपने कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत कुछ सुना। अब कॉन्फिडेंस बढ़ाना है धर्म के मार्ग पर। कॉन्फिडेंस से ही हमारे भाई लोग बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं। कॉन्फिडेंस से ही हमारी बहनें एक अपरिचित युवक के साथ में शादी कर लेती है, करती है ना। कॉन्फिडेंस रहे के नहीं संसार बनाई ब्याह करा सब हो जाएगा। उस वक्त कॉन्फिडेंस ऐसा डगमगाता है क्या कि शादी करेंगे, पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा। परंतु धर्म के काम में हमारा कॉन्फिडेंस कितना बढ़े उसके ऊपर देखना है। आज हमारा बड़ा एकादशना दिन है। किने માટે बड़ा एकादशना म्हणजे घणो मोटो सारो एकादशनो घणा देर खावनो ईसो नहीं। बड़ा एकादशना यानी खाली बड़े ही खाना, दाल चावल सब्जी रोटी कुछ नहीं खाना, सब प्रकार के बड़े खाना। बिना तले वाले, जिनको तले की शौक़ है उनके लिए बिना तले हुए बड़े भी रहेंगे, और जो सब कुछ खा सकते हैं उनके लिए सब कुछ है। तो बड़ा एकादशना, बड़ा यानी कहीं मोटा, बड़ा यानी मोटा। दुनिया में लोग बड़े कैसे बनते हैं आपको पता है? पहले तो ये बताओ बड़े बनते कैसे हैं। ये रसोई बनाने वाले जो बड़े, वो बड़े कैसे बनते हैं? समझ लो किसी ने मूंग के दाल के भजिए बनाए, बड़ा ने भजा के है ना। अब मूंग के दाल के भजे बनाए तो पहले क्या करना पड़ता है? दाल भिगोनी पड़ती है और पीसनी पड़ती है, वो सगड़ा आवे खाने। छिलके की मूंग की दाल को आपने भिजा दिया, मूंग की दाल नहीं लेकिन मूंग ही भिगो दिए क्योंकि ज़्यादा विटामिन है, और पूरे मूंग को आपके भिजा दिए। तो वो पूरे मूंग भिजाने के बाद में उसके छिलके भी निकाल लेते हैं। तो वो मूंग कहते हैं कि पहले थे अब मर्द, जो मूंग है ना वो मर्द है। पहले थे हम मर्द, मर्द से नार कहाए। पहले तो पुरुष थे, मूंग यानी पुरुष लिखी, मर्द से नार कहाए। फिर वो दाल बन गई। तो दाल क्या है? दाल खावणू बोलो तो दाल खावणी बोलो, खावणी। तो पुरुष लिंग में से क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। पहले थे, बड़े बोलते हैं मैं बड़ा कैसे बना? पहले थे हम मर्द, मर्द से नार कहाए, कर गंगा में स्नान। फिर उस दाल को भिगोया जाता है। कर गंगा में स्नान, घाव बरछी के खाए। फिर आपके मिक्सर की
बर्छी वो उसको, अथवा तो पहले के ज़माने में गट्टी पे पीसते थे या पट्टे के पाटो वरोटो उसके ऊपर पीसते थे। बहुत सारे बड़े बनाने को पहले के ज़माने में कोई मिक्सर नहीं थे, तो पचे पाटा वरोटा माथे चाले के पचे कहीं करना पड़तो, गट्टी पर पीस लेता था। तो पहले थे हम नार मर्द, मर्द से नार कहाए, कर गंगा में स्नान, घाव पत्थर बर्छी के खाए, कर पत्थर से युद्ध, पत्थर से युद्ध किया, क्योंकि युद्ध किए बिना तो बेचारे को जीत मिलने वाली ही नहीं है। कर पत्थर से युद्ध, घाव बर्छी के खाए, युद्ध पत्थर के साथ में किया, और फिर जो चमचा है या झारा है या और कुछ है वो, और फिर उसको गरम गरम तेल के अंदर डाल दिया। कितना तपना पड़ा, कितना जलना पड़ा, उसमें नमक मिर्ची सब डाल दिए। वो बेचारा कहता है मैं पुरुष लिंगी में से मुझे स्त्रीलिंगी बना दिया गया, फिर युद्ध करना पड़ा मुझे पत्थर के साथ में। उसके बाद में गरम गरम तेल में डालने के पहले मेरे में नमक मिर्ची हींग आदि सब डाला। इतनी जलन हो रही थी, इतनी जलन हो रही थी, और इतनी जलन से भी इसने नहीं बचाया मुझे। उबलते उबलते तेल में मुझे डाला, और जब निकल गए हम पार, आज हम बड़े कहा। बड़े कहते हैं कि जैसे तेल में से बाहर निकले तब जाके हम बड़े बने। बड़ा बनना कोई आसान नहीं है। बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो आज बड़े का एकासना करके अपने को बड़ा बनना है। तो बड़ा बनने के लिए आपको क्या करना है सभी को, कि पहले तो हमारी बहनें तो नारी तो है ही, अब नारी बनना नहीं है, पुरुषत्व को प्राप्त करना है। हमें हमारी शक्ति को बढ़ाना है। कैसे भी प्रसंग आ जाए हमारे ऊपर, तो भी कोई नमक मिर्ची डाल के हमें जलाए। नमक मिर्ची कौन सी रहती है संसार में, ईर्ष्या द्वेष आदि की नमक मिर्ची से कोई हमारे अंदर में जलन पैदा कर दे तो भी डरना नहीं है। कोई उबलते हुए तेल में डाले, यानी कोई हमारे ऊपर कितना भी गुस्सा करे, कोई हमारे ऊपर कितनी भी ईर्ष्या करे द्वेष करे, भयंकर से भयंकर प्रसंग आकर के खड़े रह जाए, तो भी उसमें से बिल्कुल साइलेंटली आराम से बाहर निकल जाओगे तो दुनिया आपको बड़ा कहेंगे। बड़ा बनना पसंद है ना। 4 लोग मुझे पूछ के ही काम करें, 4 लोगों के अंदर मैं सबसे बड़ा कहूँ, तो बड़े को जैसे सहन करना पड़ता है बड़ा बनने के लिए, वैसी यदि सहन शक्ति होगी तो दुनिया में आपको भी सब जन बड़ा कहेंगे ना। घर में कोई भी बड़ा होता है, कितनी बार हमने देखा है कि घर में कोई एक छोटा होता है, उसका सब लोगों को मानना पड़ता है, और कभी कभी बड़े लोग नहीं मानते हैं बड़े लोगों का। तो तब ऐसा होता है, ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि वो छोटा होते हुए भी बड़ा कैसे बन गया। गंभीरता है, सहन शक्ति है, कैसे डिसीजन लेना उसका डिसीजन पावर है, तो वो व्यक्ति बड़ा बन जाता है। तो अपने को भी बड़ा बनना है। दूसरा ही क्यों बड़ा बने, मुझे क्यों बड़ा नहीं बनना है। तो मेरा तो मुझे बड़ापन तो चाहिए ही, लेकिन बड़ा बनने के लिए क्या करना होगा। घर के लोग उससे क्यों पूछते हैं, छोटा व्यक्ति भी होगा तो भी उसने क्या सोचना, मैं भी बड़ा या बड़ी बन सकती हूँ। तो कैसे बनेंगे, सहनशीलता, कितना भी झंझावात आ जाए, कितना भी सहन करना पड़े, तो भी उसमें से पार निकल गए तो बड़ा बनना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर चिल्लाहट करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर मन में ऐसा पैदा कर लेंगे कि मनुष्य क्यों बोले, हमारा अस्तित्व क्यों ईश्वर है, दूसरा अंतर नहीं बोले, ऐसा सोचोगे तो बड़ा नहीं बन पाएंगे। मुझे बड़ा बनना है, दुनिया को जो कहना है कहे, तो हम निकल गए, ऐसे संकटों में से भी पार निकल जाएंगे, तब हम बड़े कहेंगे। आज बड़ा एकासना करते करते
बड़ा खाते खाते ऐसे ही विचार करना कि वे केला वड़ा हो या बटाटा वड़ा तो क्या खाना नहीं है, चालेच नहीं वे बटाटा वड़ा आजही नहीं खाना आणि जिंदगी में कभी नहीं खाना, क्योंकि केले वड़े में वही स्वाद है, तो पाप क्यों करना। यदि हमें बड़ा बनना है तो पापों को छोड़ना और सहनशीलता बढ़ाना। खाए बिना क्या ऐसे ही मर जाते हैं क्या? केले की सब्जी भी वैसी होती है और बटाटे की सब्जी भी वैसी होती है, तो उसको बटाटे को याद करना ही क्यों। कहते हैं जो खाता है आलू वो बन जाता है भालू। अब भालू बनना है क्या? नहीं। तो इसलिए जब इनकन आदि नहीं खाना है बड़े बनने के लिए, ये बड़ा एकासना आज कराया जा रहा है। तो जिन्होंने एकासने किए हैं बराबर 12:30 बजे यहाँ पर सभी ने आ जाना है और अपना अपना तप जब साधना आराधना करनी है। कल 15 अगस्त का दिन है, बराबर है ना। सभी ने ध्यान रख लेना है कि